मैया सीता, प्रभु श्री राम और भैया लखन का वनवास हुआ था। उस समय पितरपक्ष के समय ये तीनों गया जी में गए थे दशरथ जी का श्राद्ध करने के लिए। तो ब्राह्मण के द्वारा बताई गई जो श्राद्ध में कुछ सामग्रियां लगती हैं, उसको लेने के लिए भैया राम और भैया लखन नगर की ओर चल पड़े। और यहाँ पर श्राद्ध का समय निकला जा रहा था। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि सीता मैया, श्राद्ध कर्म का समय निकलता जा रहा है, शीघ्र ही श्राद्ध करिए। तो मैया ने जैसे ही सुना तो मैया का हृदय विचलित हो गया, क्योंकि अभी राम जी तो आए नहीं थे, ना भैया लखन आए थे। तो कैसे करे? तो मैया सीता ने विचार किया कि मैं स्वयं अपने ससुर का श्राद्ध करूंगी। मैया सीता ने विचार किया कि मैं स्वयं श्राद्ध करूंगी। क्यों? क्योंकि दशरथ जी की आत्मा ने उनको आभास कराया कि पुत्री, श्राद्ध कर्म का समय निकलता जा रहा है, शीघ्र ही श्राद्ध करो। तो मैया सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, तुलसी, गाय और ब्राह्मण, इन पांचों को साक्षी मानकर अपने ससुर का श्राद्ध पूरी विधि विधान से किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि पिताजी, आप इस श्राद्ध को स्वीकार करो, इस दान को स्वीकार करो। और राजा दशरथ ने उस पिंडदान को स्वीकार भी किया था। और मैया सीता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, पर वो इस बात को जानती थी कि राम जी और लखन भैया इस बात को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि पुत्र के बिना कहीं श्राद्ध होता है क्या? तो कैसे मान लेंगे? इसलिए मैया सीता ने 5 को साक्षी मानकर उन 5 को फल्गु नदी, वटवृक्ष, तुलसी, ब्राह्मण और गाय, इनको साक्षी मानकर मैया सीता ने राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। जब राम जी वापस आए, राम जी जब वापस आए तो राम जी ने पूछा, श्राद्ध के विषय में पूछा। तो मैया ने कहा वो तो हो चुका है। बोले किसने किया? कहा हमने किया। तो राम जी के मन में थोड़ी सी संशय हुई, उनके मन में थोड़ा सा ग्लानि हुई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पुत्र तो थे नहीं, यानी हम दोनों तो थे नहीं, और पिंडदान श्राद्ध की कोई सामग्री भी नहीं थी। तो कैसे श्राद्ध कर्म की क्रिया हो गई? तब मैया सीता ने कहा ये 5 साक्षी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो राम जी ने सबसे पूछा, फल्गु नदी से पूछा, वट वृक्ष से पूछा, तुलसी से पूछा, गाय से पूछा, ब्राह्मण से पूछा। तो फल्गु नदी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि राम जी क्रोध में खड़े थे। फल्गु नदी ने मना कर दिया, गाय ने मना कर दिया, तुलसी ने मना कर दिया, ब्राह्मण ने मना कर दिया। क्या बोले कि माता ने कोई पिंडदान नहीं किया है, हमने नहीं देखा, झूठ बोल दिया। लेकिन वट वृक्ष ने कहा कि मैया ने हमारे आंखों के सामने महाराज दशरथ का पिंडदान श्राद्ध की क्रियाएं की हैं, ये सत्य है। तब राम जी को विश्वास हुआ। लेकिन मैया सीता क्रोध में आ गई और वट वृक्ष को छोड़कर उन 4 को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम हमेशा सूखी रहोगी, तुम सिर्फ नदी के नाम से जानी जाओगी, तुम में जल नहीं आएगा। इसलिए आज भी देखिए फल्गु नदी सूखी ही है, उनमें जल नहीं है। तुलसी को श्राप दिया कि आप गया की मिट्टी में नहीं उगोगी।
कितनी भी कोई सेवा कर ले, लेकिन आप गया की भूमि पर, गया की मिट्टी में आपका उपज नहीं हो सकता। ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम कितना भी तुम्हारे पास धन हो जाए, तुम कहलाए दरिद्र ही जाओगे। कितना भी आ जाए तुम्हारे पास, लेकिन लोभवश इधर उधर घूमोगे, गली गली भटकोगे। आज भी देखने को मिलता है, ब्राह्मण जो होगा वो अत्यधिक लोभी होता है, उसको कितना भी मिल जाए। अब देखिए, मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण की बुराई कर रही हूं। जो बात सत्य है वो सत्य है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। आप मत दीजिएगा कुछ, इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं आपसे कुछ मांग रही हूं। तो ब्राह्मण को ये श्राप दिया और गाय माता को श्राप दिया कि केवल आपके पिछले हिस्से का पूजन किया जाएगा और अपने मुख से आप गली गली भटक कर, दर बदर भटक कर सड़ी गली वस्तुओं का पान करोगे। कितना भी मिल जाए, लेकिन देखो गाय की आदत होती है, अगर कुछ दिखता है तो वो खुबवाने लगती है ऐसा कि नहीं? कितना भी खा ले अच्छा, कुछ सत्य बाकी रह गया है क्या? सब झूठ है। तो झूठ से बचे। तो श्राद्ध कर्म की क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए।